ध्यान देखो तो ये शरीर है तुम्हारा एक गधा रूपी शरीर। मैं समझ गया कि गुरु एक नंबर का घंटाल है। एक दैत्य वहीं चंपकवन के जंगलों में तब पिशाचों का आतंक बढ़ता जा रहा था। दुर्जनों की तरफ बढ़ते हुए मुझे प्यास लगी और मैंने कुआं देखा, पर देखा साला कुआं पैक था। मुझे उसी समय नदीम श्रवण दिखाई दिए। मैंने पानी मांगा था, बोला भाग साले यहाँ से। पहाड़ इतने पुराने हो चुके थे, इनके बाल उग गए थे और उन्हें काटने वाला कोई नहीं था। पता चला वो सर के बाल नहीं थे, मैंने हाथ हटा लिया। एक पत्थर को गिरते हुए देखकर मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि पत्थर की चीख तक नहीं निकल पाई थी। ये जगह इतनी ऊंचाई पर थी कि कोई गिर जाए तो ऊपर चढ़ कर आ भी नहीं सकता। तब एक भयानक भालू ने मेरे ऊपर हमला कर अपने गुरु का मंत्र तड़पाए तरसाए सारी रात जगाए दिल्ली की सर्दी। मैंने तुरंत बोला, भालू मेरे पीछे हो लिया। एक आदमी को बोला कि लंगड़े कपड़े पहनने नहीं, गेंद में ठंडी लग जाएगी। रास्ता भटक गया था, तभी पत्थर पर मैंने तीर का निशान देखकर समझ गया कि धनुष नीचे मिलेगा। अंततो गत्वा मेरी नियति मुझे वहाँ पहुँचा लाई जहाँ मुझे पहुँचना। मेरे गुरु धनुष नागापल्ली मुझे दिखाई दिए थे। बड़ी बड़ी चट्टानों को भांते हुए मैं तुरंत अपने गुरु के पास पहुंचा। लुंगी पहनने की वजह से मेरे गुरु के विचार हमेशा खुले रहे। उन्होंने बोला स्नान कर लो। पानी में उतरते ही मेरा शरीर धनुष के आकार में परिवर्तित हो गया। उन्होंने बोला तुम्हें अगर हथियार प्राप्त करने हैं तो तुम्हें पानी में जाना ही होगा। पानी में जाने की वजह से मेरी तोंद गीली हो गई। मैंने बोला मुझे वो दिव्य अस्त्र दे दो। उन्होंने बताया कि तुम्हारा शरीर ही एक अस्त्र है। ध्यान देखो तो ये शरीर है तुम्हारा एक गधा रूपी शरीर। मैं समझ गया कि गुरु एक नंबर का घंटाल है। एक दैत्य वहीं पर धरती को दबाकर पिचकाने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है और अंधेरा होता है, मेरी बहादुरी धीरे धीरे कम होती जाती है और मैं वापस घर की तरफ निकल पड़ा। फोन करके घर पे बता दिया कि खिचड़ी बनवा दो, जिंदा रह कल फिर लड़ने जाए।